क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे घिघियाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी जो नहीं बोलते वो डेफिनेटली करते हैं। यूपी में डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद से अखिलेश यादव जात पात की रट लगाए हुए थे। यूपी में एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। एसटीएफ के काम करने की नीति को ठोको नीति बता रहे थे। एसटीएफ का फुल फॉर्म स्पेशल ठाकुर फोर्स बता रहे थे। लगा कि जाति गिनाकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर कोई दबाव बना लेंगे, योगी को सॉफ्ट होने पर मजबूर कर देंगे। कुछ दिनों के लिए एसटीएफ का धड़ाधड़ एक्शन बंद हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उसी सुल्तानपुर डकैती कांड में जिसमें मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, शुक्रवार को एक और आरोपी अजय यादव का भी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया, उसे गिरफ्तार कर लिया। 1 लाख का इनामी बदमाश अजय यादव यूपी एसटीएफ से बचता बचाता फिर रहा था। पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अजय यादव के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस घेराबंदी में पुलिस ने अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, मारने के उद्देश्य। जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। और ये जो टिकरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप लूट कांड में अब तक 13 बदमाशों में 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी मंगेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इससे साफ पता चलता है कि योगी प्रेशर में नहीं आते। योगी जब यूपी के व्यापारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं तो उनके खिलाफ अपराध करने वाले एक-एक को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाते हैं। सुल्तानपुर कांड में डकैती में शामिल बदमाशों में अंकित भी है, अनुज प्रताप सिंह भी है, फुरकान भी है, मंगेश यादव और अजय यादव भी हैं। एसटीएफ में एक ही तरह के लोग हैं और उन लोगों को जानबूझ के रखा गया है, जिससे कि अगर कभी किसी को फेक इनकाउंटर करना पड़े, किसी को डराना धमकाना पड़े, झूठे मुकदमे लगाना पड़े, किसी से वसूली करनी पड़े, तो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसे अधिकारी पोस्ट हैं। और ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, सरकार को खुश करने वाले अधिकारी हैं। लेकिन इनमें से अखिलेश जी को सिर्फ यादव ही नजर आ रहे हैं। यूपी में यादव वर्सेस ठाकुर करने के लिए कभी अखिलेश यादव एसटीएफ में कार्यरत अधिकारियों की जाति वाली लिस्ट बताते हैं तो कभी एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि चाहे बिकरू कांड वाला विकास दुबे हो, चाहे माफिया अतीक अहमद या फिर डकैत मंगेश यादव, योगी दुर्दांत अपराधियों का फुल एंड फाइनल करने में धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय नहीं देखते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब क्योंकि समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अपने इंडी अलायंस के मित्रों के साथ कदम ताल करते हुए खुद यूपी एसटीएफ की जाति जनगणना कर रहे हैं, तो यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर का एक डेटा और बताना बहुत जरूरी हो जाता है। यूपी एसटीएफ ने मई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक एनकाउंटर में 9 अपराधियों को ढेर किया है। पिछले 16 महीने में मारे गए 9 अपराधियों में 1 जाट, 3 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण, 2 राजपूत और 2 यादव जाति के अपराधी शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।
2017 से लेकर अब तक इन 7 वर्षों में यूपी में कुल 12,525 मुठभेड़ हुई है। इसमें 207 अपराधी और माफिया मारे गए और 6,000 से ज्यादा घायल हुए। इन मारे गए अपराधियों में 66 मुस्लिम, 18 ब्राह्मण, 16 ठाकुर, 15 जाट और गुर्जर, 14 यादव, 13 दलित, 3 एसटी, 2 सिख, 7 ओबीसी और 34 अन्य शामिल हैं। यानी यादव ही योगी के टारगेट पर हैं। ऐसा आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव को ये भी देखना चाहिए कि पुलिस एनकाउंटर में यादवों से ज्यादा ठाकुर और ब्राह्मण अपराधी शामिल हैं। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? एक तरफ अखिलेश की बोली और दूसरी तरफ गुंडों और शोहदों के लिए योगी आदित्यनाथ की गोली। अखिलेश की पॉलिटिक्स ने 24 के चुनावी नतीजों के बाद जबरदस्त गियर चेंज किया है। आरोपी यादव अगर सरनेम वाला होता है तो अखिलेश यादव फौरन एक्टिव हो जाते हैं। अगर किसी के नाम में खान या मियां या मोहम्मद जुड़ा होता है तो वहां भी सवाल उठाने लगते हैं। अखिलेश इसे वोट के लिए भले ही जरूरी मानते हैं, लेकिन योगी की पुलिस और पीड़ित के लिए ये मायने नहीं रखता। बार बार लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं जब अखिलेश यादव जाति के नाम पर नैरेटिव सेट करते दिखते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद वो मंगेश के परिवार से मिले और मंगेश के बहाने अपनी पीडीए की राजनीति को गोलबंद करने की कोशिश की। जो सरकार कह रही है कि इनकाउंटर हुआ है, परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि रात को उठाया था उसको और 2 दिन बाद उसका इनकाउंटर हुआ है। तो कम से कम परिवार से वो सच्चाई जानने के लिए परिवार से मैं मिला था। लखनऊ के गोमती नगर में लड़की से बैड टच की कोशिश हुई तो योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आरोपियों के नाम गिनाए थे। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। मगर अखिलेश यादव छेड़छाड़ कांड में पवन यादव का नाम सुनकर नैरेटिव सेट करने लगे। पवन यादव से मुलाकात कर अखिलेश ने उसे क्लीन चिट भी दे दी। योगी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ऐसा करके उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसे हर एक्सपेरिमेंट को एक्सपोज करने के मिशन पर योगी भी जुटे हैं। योगी की पुलिस सरनेम पूछकर गोली नहीं मारती, बाकायदा केस की स्टडी करती है। आरोपी की हिस्ट्री खंगाली जाती है, अपराध कितना बड़ा है ये भी देखा जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया जाता है सरेंडर करने का। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हिसाब ऑन द स्पॉट होता है। यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश का चैप्टर ऑन है। लड़ाई पर्सनल है। वार पलटवार के लिए मठ मठाधीश, जाति, एसटीएफ, भेड़िया, माफिया और ना जाने किन किन बातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी यूपी में भय मुक्त माहौल की बात करते हैं तो अखिलेश योगी और अपनी तस्वीर में तुलना करते हैं और पूछ लेते हैं कि बताओ माफिया कौन लग रहा है। विकास भी चल रहा है, लोक कल्याण भी है, सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को परेशानी होगी ही, बहुजन समाज पार्टी को परेशानी होगी ही। क्योंकि जब इन्हें मौका मिला था इन्होंने विकास नहीं कराया था, तब ये केवल समाज को बांट रहे थे, तब ये जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे।
तुष्टीकरण के हदों को पार कर रहे थे। देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। और नहीं मानते ये सवाल उनसे पूछ के देख लो। सामने 27 का यूपी चुनाव है, इसलिए सारा तनाव है। जिस तरह अखिलेश जाति वाली राजनीति के चैप्टर ओपन कर रहे हैं, वो इशारा करता है कि यूपी की सत्ता में आने का जरिया बना रहे हैं, मगर योगी भी बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं।